नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में सुख शांति धन समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते भी हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि पता नहीं, घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, कमाई अच्छी हो रही है लेकिन बचत नहीं हो रही है, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है, घर में बिना वजह खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कभी दवाई का खर्चा, कभी कर्ज का बोझ, कभी अचानक कोई नुकसान, कभी काम बनते बनते रुक जाना, कभी व्यापार में रुकावट, कभी नौकरी में समस्या, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान दिन रात मेहनत करता रहता है लेकिन घर में बरकत नाम की चीज़ नहीं रहती। और दोस्तों, ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं। कोई ग्रहों को दोष देता है, कोई नज़र दोष को दोष देता है, कोई अपने कर्मों को दोष देता है, लेकिन कई बार इसका कारण हमारे घर के अंदर ही होता है और सबसे बड़ा कारण होता है हमारे घर का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, घर का मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं होता। घर का मंदिर आपके पूरे घर की सबसे पवित्र जगह होती है। वही जगह होती है जहां से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। वही जगह होती है जहां से भगवान का आशीर्वाद पूरे परिवार तक पहुंचता है। वही जगह होती है जहां से माता लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। और अगर वही स्थान अशुद्ध हो जाए, वही स्थान पर ऐसी चीज़ें रख दी जाएं जो शास्त्रों के अनुसार नहीं रखनी चाहिए, तो समझ लीजिए धीरे धीरे घर की सुख शांति और धन दोनों पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये गलतियां श्रद्धा में करते हैं, यानी उन्हें लगता है कि वे तो भगवान के लिए कर रहे हैं इसलिए सब ठीक है। लेकिन दोस्तों, हर चीज भक्ति नहीं होती। कई बार अज्ञानता में की गई चीज भी पूजा दोष बन जाती है, और जब पूजा दोष बन जाता है तो माँ लक्ष्मी धीरे धीरे उस घर से दूरी बनाने लगती है। इसलिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि घर के मंदिर में रखी कुछ ऐसी चीजें कौन सी हैं जो धन की कमी का कारण बन सकती हैं। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बाहर से देखने में सामान्य लगती है लेकिन अंदर ही अंदर घर की बरकत को रोक देती है। कौन सी वस्तुएं ऐसी है जिनके कारण मेहनत का फल रुक जाता है। कौन सी चीजें ऐसी है जिनके कारण घर में पैसों का ठहराव खत्म हो जाता है। और कौन सी गलतियां ऐसी हैं जिन्हें आज ही सुधार लिया जाए तो धीरे धीरे घर की स्थिति बदलनी शुरू हो सकती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है जो गलती आज हम बताएंगे उनमें से 2-3 गलतियां अभी इसी समय आपके घर के मंदिर में भी मौजूद हों। और अगर ऐसा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे ही धार्मिक ज्ञान भरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आपने घर के मंदिर में रखा हुआ है तो वही चीज़ें धीरे धीरे आपके घर में धन की कमी का कारण बन सकती है। दोस्तों, क्या आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? क्या मेहनत बहुत होती है, कमाई भी होती है, लेकिन महीने के अंत तक जेब खाली हो जाती है? क्या कभी अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी बीमारी में धन चला जाता है, कभी उधार में पैसा फंस जाता है, कभी घर में बरकत रुक जाती है और समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके साथ भी ऐसा बार बार हो रहा है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार धन की कमी केवल कमाई कम होने से नहीं होती, बल्कि घर के भीतर मौजूद कुछ ऐसी अदृश्य गलतियों से होती है
जिन्हें हम सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। और इनमें सबसे बड़ा कारण बन सकता है घर का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, घर का मंदिर केवल पूजा करने की जगह नहीं होता, बल्कि वही पूरे घर की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है। वहीं से घर में शांति, सुख, समृद्धि, सकारात्मकता और माँ लक्ष्मी की कृपा का प्रवाह होता है। लेकिन अगर उसी मंदिर में कुछ ऐसी चीजें रख दी जाएं जो अशुभ ऊर्जा पैदा करती हों, या कुछ ऐसी गलतियां हो रही हों जो शास्त्रों के अनुसार नहीं होनी चाहिए, तो वही मंदिर धीरे धीरे धन रुकने, बरकत खत्म होने, मानसिक तनाव बढ़ने और लक्ष्मी जी के घर से दूर होने का कारण बन सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर के मंदिर में रखी कौन कौन सी चीजें धन की कमी का कारण बन सकती है, कौन सी छोटी छोटी गलतियां माँ लक्ष्मी को नाराज कर देती है, और किन उपायों से आप अपने घर के मंदिर को ऐसा पवित्र बना सकते हैं कि घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि स्थिर होने लगे। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है घर के मंदिर में टूटी हुई मूर्तियां या खंडित तस्वीरें रखना। यह गलती बहुत से लोग जाने अनजाने कर बैठते हैं। किसी भगवान की छोटी मूर्ति हाथ से गिर गई, कोई हिस्सा टूट गया, किसी फोटो का कोना फट गया, फ्रेम टूट गया, रंग उड़ गया, कांच चटक गया, और लोग सोचते हैं कि भगवान की वस्तु है, इसे कैसे हटाएं। लेकिन शास्त्रों में साफ कहा गया है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां और फटी हुई तस्वीरें घर के मंदिर की ऊर्जा को कमजोर करती है। इससे पूजा का फल कम होता है, मन अशांत होता है और धीरे धीरे घर में रुकावटें बढ़ने लगती है। खासकर जब बात धन और बरकत की हो तो मां लक्ष्मी ऐसे स्थान पर स्थिर नहीं रहती जहां उपेक्षा, टूट फूट और अव्यवस्था हो। अगर आपके मंदिर में कोई मूर्ति टूटी हुई है तो उसे सम्मान पूर्वक किसी साफ लाल या पीले कपड़े में लपेटकर बहते जल में विसर्जित करें, या किसी पवित्र पीपल या बरगद के नीचे श्रद्धा से रख दें। फटी हुई तस्वीरों को भी आदरपूर्वक हटाएं, उन्हें कचरे में फेंकना उचित नहीं होता। याद रखिए, भगवान का स्थान जितना शुद्ध और संपूर्ण होगा, उतनी ही तेजी से शुभ ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की। मंदिर में सूखे फूल, बासी माला, पुराने चढ़ावे और सड़ चुकी पूजन सामग्री जमा करना। दोस्तों, बहुत से घरों में ये देखा जाता है कि पूजा तो रोज हो जाती है, लेकिन जो फूल भगवान को चढ़ाए गए थे वे कई कई दिनों तक वहीं पड़े रहते हैं। माला सूखकर भूरी हो जाती है, पत्ते मुरझा जाते हैं, प्रसाद बासी हो जाता है, नारियल महीनों तक रखा रहता है, कपूर की डिब्बी गंदी हो जाती है, अगरबत्ती की राख जमा हो जाती है और मंदिर धीरे धीरे पूजा स्थान कम, जमा सामान की जगह ज्यादा लगने लगता है। यह स्थिति बहुत अशुभ मानी जाती है। बासी और सूखी पूजन सामग्री घर के मंदिर की सात्विक ऊर्जा को कम करती है। माँ लक्ष्मी को ताजगी, स्वच्छता, सुगंध, सादगी और पवित्रता प्रिय है। जहां बासीपन हो वहां रुकावटें बढ़ती है। इसलिए जो फूल एक दिन पहले चढ़े हैं उन्हें अगले दिन सम्मान पूर्वक हटाएं। माला अगर सूख जाए तो उसे संभाल कर किसी पौधे की जड़ में, तुलसी के पास या बहते जल में प्रवाहित करें। प्रसाद को समय पर ग्रहण करें या बांट दें। पूजा की थाली, घंटी, आरती पात्र, अगरबत्ती स्टैंड सब कुछ नियमित साफ करें। मंदिर जितना ताजा और स्वच्छ होगा उतनी ही बरकत बढ़ेगी। तीसरी गलती, मंदिर में धूल जमने देना। दोस्तों, यह सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह बहुत बड़ा दोष है। बहुत से लोग घर के बाकी हिस्से तो साफ रखते हैं, लेकिन मंदिर की ऊपरी शेल्फ, मूर्तियों के पीछे का भाग, तस्वीरों के फ्रेम, दियों के नीचे का हिस्सा, घी के डिब्बे, चावल के पात्र, कलश, घंटी, पूजा की किताबें, इन पर धीरे धीरे धूल जमती जाती है। और जब भगवान के स्थान पर धूल जमती है तो वह केवल गंदगी नहीं होती, बल्कि वह रुकी हुई ऊर्जा का संकेत भी होती है। जहां ऊर्जा रुकती है वहां धन भी रुकता है।
जहां स्वच्छता कम होती है वहां सकारात्मकता कम होने लगती है। इसलिए रोज ना सही लेकिन कम से कम नियमित रूप से मंदिर की पूरी सफाई करें। मूर्तियों को हल्के साफ कपड़े से पोंछें, आसन झाड़ें, दीपक का स्थान साफ करें और यह ध्यान रखें कि मंदिर कभी भी जमी हुई धूल का स्थान न बने। स्वच्छ मंदिर, शांत मन और सात्विक भाव, ये तीनों मिलकर लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करते हैं। चौथी बहुत सामान्य लेकिन बेहद गंभीर गलती है, घर के मंदिर में बहुत अधिक मूर्तियां और तस्वीरें भर देना। दोस्तों, कई लोग श्रद्धा में इतने सारे देवी देवताओं की मूर्तियां और फोटो जमा कर लेते हैं कि मंदिर एक छोटा सा संग्रहालय बन जाता है। एक भगवान की 3-3 तस्वीरें, एक ही देवी की कई मूर्तियां, अलग अलग आकार के दर्जनों फ्रेम, छोटे बड़े इतने चित्र की पूजा करते समय ध्यान भी स्थिर न हो। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में अत्यधिक भीड़ जैसा दृश्य भी उचित नहीं माना जाता। पूजा स्थान जितना सरल, संतुलित और व्यवस्थित होगा उतना ही अच्छा। विशेष रूप से एक ही देवता की बहुत अधिक मूर्तियां रखना कई परंपराओं में अशुभ माना गया है। इससे ऊर्जा बिखरती है और मन में एकाग्रता कम होती है। यदि आपके मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां और चित्र है तो उनमें से कुछ मुख्य रूप से रखें, बाकी को सम्मान पूर्वक अलग सुरक्षित स्थान पर रखें। भगवान का स्थान विशाल भावना का होता है लेकिन भरा हुआ और अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। 5वीं गलती, मंदिर में पुराने फटे या गंदे कपड़े रखना। बहुत लोग भगवान की मूर्तियों पर चढ़े पुराने वस्त्र, चुनरी, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, आसन, थाली ढकने वाला कपड़ा, प्रसाद रखने का कपड़ा, इन सबको वर्षों तक बदलते ही नहीं। कपड़ा फट चुका होता है, किनारे उधड़ चुके होते हैं, रंग उड़ चुका होता है, उस पर तेल, रोली, घी, धूल और कालिक के निशान जमा होते रहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये तो भगवान का है, इसे बदलना ठीक नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि भगवान को गंदा और फटा हुआ वस्त्र अर्पित रखना श्रद्धा नहीं, लापरवाही मानी जाती है। माँ लक्ष्मी स्वच्छता और शुद्धता की देवी है, इसलिए मंदिर में रखा कपड़ा साफ, सम्मानजनक और यथासंभव स्वच्छ होना चाहिए। फटा आसन, गंदा कपड़ा, मैले वस्त्र, ये सब धीरे धीरे शुभ ऊर्जा को कम करते हैं। समय समय पर भगवान के वस्त्र बदलें, मंदिर का कपड़ा धोएं और जो बहुत पुराने हो गए हों उन्हें आदरपूर्वक अलग करें। छठी गलती, मंदिर में बुझा हुआ, जला हुआ या गंदा दीपक लंबे समय तक पड़ा रहने देना। दीपक केवल रोशनी का साधन नहीं है, वह अग्नि तत्व का प्रतीक है, वह घर की नकारात्मकता को काटने वाली शक्ति है। लेकिन जब दीपक में पुराना जला हुआ तेल जमा हो जाए, बाती काली होकर सड़ने लगे, घी का पात्र गंदा हो जाए, दिए के नीचे कालिक फैल जाए और वो कई दिनों तक बिना साफ किए पड़ा रहे, तो वही शुभ साधन अशुभ संकेत देने लगता है। पूजा के बाद दीपक का स्थान साफ करें, पुरानी जली हुई बाती को सम्मान से हटाएं, घी या तेल का पात्र साफ रखें। यदि मिट्टी का दीपक इस्तेमाल कर रहे हैं तो समय समय पर नया दीपक लें। अगर पीतल का दीपक है तो उसे चमका कर रखें। जहां दीपक शुद्ध होगा वहां प्रकाश स्थिर होगा, और जहां प्रकाश स्थिर होगा वहां धन का मार्ग भी साफ होगा। 7वीं गलती, मंदिर में बासी या कई दिनों पुराना जल रखना। बहुत लोग कलश में रखा जल, तांबे के लोटे का जल, शिवलिंग अभिषेक का पात्र, तुलसी अर्पण का जल, इन्हें कई कई दिनों तक नहीं बदलते। मंदिर में रखा जल अगर बासी हो जाए, दुर्गंध आने लगे, उसमें धूल या कीड़े पड़ जाएं या उसका पात्र गंदा हो जाए तो यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है। जल जीवन है, पवित्रता है, प्रवाह है। लेकिन जब वही जल ठहर कर बासी हो जाता है तो वह रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है, और रुकी हुई ऊर्जा धन के प्रवाह को भी रोक सकती है। इसलिए मंदिर में रखा जल नियमित रूप से बदलें, कलश का पानी शुद्ध रखें। यदि किसी पात्र में जल रखा है
तो उसे रोज या कम से कम नियमित अंतराल पर बदलें। शिवलिंग पर चढ़ा जल बासी होकर न जमा हो। जल का स्थान हमेशा ताजगी का प्रतीक होना चाहिए। 8वीं गलती, मंदिर के पास या मंदिर के अंदर पैसे, सिक्के, पुराने नोट, बिल, रसीदें और अनावश्यक कागज जमा करना। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि मंदिर में कुछ सिक्के रख देने से धन बढ़ेगा, और यह बात कुछ सीमा तक श्रद्धा के रूप में ठीक भी है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मंदिर के कोने में सिक्कों का ढेर जमा होने लगता है, पुराने नोट पड़े रहते हैं, दान के पैसे अलग नहीं किए जाते, बिजली के बिल, रसीदें, खरीदारी के पर्चे, किसी पूजा के पुराने पन्ने, कागज, लिफाफे, धागे सब मंदिर में ठूस दिए जाते हैं। ये आदत बहुत गलत है। मंदिर धन आकर्षित करने का स्थान है, लेकिन मंदिर को भंडारण की जगह बना देना अशुभ है। अगर आप मां लक्ष्मी के सामने धन रखते हैं तो उसे साफ डिब्बी या छोटी थाली में व्यवस्थित रखें और समय समय पर उसका सदुपयोग करें, दान, पूजा, सेवा या शुभ कार्य में। उसे धूल खाने के लिए जमा ना रहने दे। 9वीं गलती, धार्मिक पुस्तकें फटी हुई, उल्टी सीधी, धूल भरी या जमीन से सटाकर रखना। घर के मंदिर में रामायण, गीता, सुंदरकांड, विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा जैसी पुस्तकें रखना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर वही पुस्तकें फटी हुई हों, पन्ने मुड़े हों, उन पर धूल जमी हो, वे नीचे गंदी जगह पर रखी हों या मंदिर के कोने में दबकर पड़ी हों, तो ये सम्मान की कमी मानी जाती है। शास्त्र केवल रखने के लिए नहीं होते, वे श्रद्धा के साथ व्यवस्थित रखने के लिए होते हैं। अगर धार्मिक पुस्तकें रखनी हैं तो उन्हें साफ कपड़े में रखें, ऊंचे स्थान पर रखें, धूल न जमने दें और समय समय पर पढ़ें भी। पूजा स्थान में रखी वस्तु केवल दिखावे की न हो, वह साधना का हिस्सा भी बने। 10वीं गलती, मंदिर में जूते, चप्पल, गंदे कपड़े, झाड़ू, पोछा, वायर, चार्जर, मोबाइल, पर्स, चाबियां जैसी रोजमर्रा की चीजें रख देना। दोस्तों, बहुत से घरों में जगह की कमी या आदत के कारण लोग मंदिर के आसपास ऐसी चीजें रख देते हैं जिनका पूजा स्थान से कोई संबंध नहीं होता। किसी ने चाबी वही रख दी, किसी ने मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया, किसी ने पर्स मंदिर के पास रख दिया, किसी ने झाड़ू को मंदिर के कोने से टिकाकर छोड़ दिया, किसी ने जूते उतार कर पास में रख दिए। ये सब बहुत गलत है। मंदिर का क्षेत्र जितना शुद्ध और अलग रहेगा उतना ही अच्छा। मंदिर के आसपास सांसारिक अव्यवस्था, गंदगी या भारी उपयोग की वस्तुएं रखने से वहां की सूक्ष्म ऊर्जा प्रभावित होती है। खासकर झाड़ू और जूते चप्पल मंदिर के आसपास नहीं होने चाहिए। मोबाइल, वायर, चार्जर जैसी वस्तुएं भी मंदिर के स्थान को साधना स्थल से हटाकर सामान्य कोना बना देती हैं। जहां भगवान का स्थान है वहां अलग ही पवित्रता होनी चाहिए। 11वीं गलती, उग्र, डरावने, युद्ध वाले या अत्यधिक तीव्र रूपों की तस्वीरें मुख्य पूजा स्थान में रखना। बहुत से लोग भाववश ऐसी तस्वीरें रख लेते हैं जिनमें देवी देवताओं का उग्र रूप हो, युद्ध का दृश्य हो, राक्षस वध का दृश्य हो या बहुत तीव्र ऊर्जा वाला चित्र हो। ऐसे चित्र अपने आप में गलत नहीं हैं, लेकिन हर घर के मुख्य मंदिर में हर प्रकार की छवि रखना उचित नहीं माना जाता। खासकर जहां घर में छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, मानसिक तनाव अधिक हो या घर में पहले से झगड़े हों, वहां अत्यधिक उग्र ऊर्जा वाले चित्र मुख्य पूजा स्थान में संतुलन बिगाड़ सकते हैं। घर के मंदिर में शांत, सौम्य, मंगलकारी रूपों को प्राथमिकता देना अधिक शुभ माना जाता है। मां लक्ष्मी, श्री हरि, गणेश जी, राधा कृष्ण, राम दरबार, शिव परिवार, अन्नपूर्णा माता, तुलसी, गौ माता, ऐसी सात्विक और सौम्य ऊर्जा वाली छवियां घर में शांति और समृद्धि को बढ़ाती हैं। 12वीं गलती, मंदिर का गलत स्थान और गलत दिशा। दोस्तों, यह भी धन की कमी का बड़ा कारण बन सकता है।
यदि धरता मंदिर ऐसी जगह है जहां बार बार पैर लगते हों, जहां उसके सामने जूते पड़े रहते हों, जहां ठीक बगल में शौचालय हो, जहां रसोई का गंदा धुआं लगातार आता हो, जहां अंधेरा और नमी रहती हो, या जहां मंदिर को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो वहां की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगी। मंदिर के लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। अगर वो संभव न हो तो घर के किसी साफ, शांत, ऊंचे और सम्मानजनक स्थान पर मंदिर रखें। मंदिर कभी भी फर्श पर सीधे न रखें। बहुत नीचे दबा हुआ या सामान के बीच घिरा हुआ मंदिर भी शुभ नहीं माना जाता। मंदिर को सम्मान दीजिए, तभी वह आपके जीवन में ऊर्जा का सम्मानजनक केंद्र बनेगा। 13वीं गलती, मंदिर में अंधेरा रखना। कई लोग पूजा तो करते हैं लेकिन मंदिर में नियमित प्रकाश नहीं होता, न दीपक जलता है, न पर्याप्त रोशनी रहती है, न साफ सुथरा उजाला। घर का मंदिर अगर हमेशा धुंधला, बंद, भारी या अंधेरा लगे तो वह मन पर भी असर डालता है। जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ स्थिरता नहीं, जहाँ उजाला नहीं वहाँ लक्ष्मी का प्रवेश कमजोर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर दीपक ही जलता रहे, लेकिन कम से कम सुबह शाम एक सात्विक दीपक, थोड़ी रोशनी, स्वच्छता और सुगंध अवश्य होनी चाहिए। अगर मंदिर बंद अलमारी में है तो भी उसे घुटन भरा न बनाएं। समय समय पर खोलें, हवा आने दें, साफ रखें, हल्की रोशनी रखें। 14वीं गलती, पूजा केवल आदत बन जाना, भाव समाप्त हो जाना। दोस्तों, यह सबसे गहरी बात है। मंदिर में रखी चीजें जितनी महत्वपूर्ण हैं, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वहां का भाव। कई घरों में पूजा रोज होती है, घंटी भी बजती है, आरती भी होती है, लेकिन मन कहीं और होता है। जल्दी जल्दी अगरबत्ती लगाई, फोन देखते हुए मंत्र बोले, मन में चिड़चिड़ापन रखा, झगड़े के बाद सीधे पूजा कर ली, भगवान के सामने बैठकर भी मन शिकायतों से भरा रहा, तो ऐसी पूजा का प्रभाव सीमित हो जाता है। मां लक्ष्मी केवल वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होती, वे भाव, विनम्रता, कृतज्ञता और पवित्रता से प्रसन्न होती है। अगर मंदिर में सब कुछ सुंदर है लेकिन मन में असंतोष, अपवित्रता, कटुता और अहंकार है तो बरकत स्थिर नहीं होती। इसलिए मंदिर की सफाई जितनी जरूरी है उतनी ही मन की सफाई भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि घर के मंदिर में क्या रखना शुभ है और किस तरह रखना चाहिए ताकि धन का प्रवाह बढ़े और बरकत टिके। सबसे पहले श्री गणेश जी की उपस्थिति बहुत शुभ मानी जाती है। जहां विघ्नहर्ता है वहां रुकावटें कम होती है। दूसरा, मां लक्ष्मी जी की सौम्य मुद्रा वाली तस्वीर या मूर्ति जिसमें वे कमल पर विराजमान हो और शांत रूप में हो। तीसरा, भगवान विष्णु या श्री हरि का चित्र, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्थिर वास वही माना जाता है जहां श्री हरि का सम्मान होता है। चौथा, तुलसी दल या तुलसी का भाव, यदि संभव हो तो घर में तुलसी अवश्य रखें और तुलसी का सम्मान करें। पांचवा, स्वच्छ घी का दीपक। छठा, एक छोटा कलश या तांबे का शुद्ध जल पात्र। सातवां, चंदन, रोली, अक्षत, कपूर, शुद्ध धूप, ये सब पूजा स्थान की सात्विकता बढ़ाते हैं। लेकिन याद रखिए, शुभ वस्तु भी अगर गंदी, बासी, टूटी या अव्यवस्थित हो जाए तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए, मंदिर में शंख, दक्षिणावर्ती शंख, कौड़ी, कमलगट्टा, चांदी का सिक्का या लक्ष्मी यंत्र जैसी वस्तुएं बहुत शुभ मानी जाती हैं, लेकिन इन्हें केवल रख देना पर्याप्त नहीं होता। इन्हें शुद्ध करके विधि से, श्रद्धा से और नियमित सम्मान के साथ रखा जाना चाहिए। बहुत लोग किसी से सुनकर पौड़ी खरीद लाते हैं, लक्ष्मी यंत्र रख देते हैं, चांदी का सिक्का रख देते हैं, लेकिन ना उसे साफ करते हैं, न पूजन करते हैं, न नियम जानते हैं।
ऐसी स्थिति में वो वस्तु केवल प्रतीक बनकर रह जाती है। इसलिए जो भी शुभ वस्तु रखें उसके प्रति जागरूक रहें, उसे साफ रखें, उचित स्थान दें और समय समय पर पूजन करें। अब जानिए कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम जो घर में धन की कमी को दूर करने में बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। सप्ताह में कम से कम एक दिन, विशेषकर शुक्रवार या गुरुवार को घर के मंदिर की विशेष सफाई करें। भगवान के आसन बदलें, दीपक साफ करें, फूल हटाएं, ताजा जल रखें और मंदिर में हल्की सुगंध अवश्य करें। यदि संभव हो तो शाम को घी का दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी के सामने श्रद्धा से प्रार्थना करें। मां हमारे घर में पवित्रता, सद्बुद्धि, संतोष और स्थिर बरकत बनाए रखें। याद रखिए, मां लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, वे धन का सही उपयोग करने की बुद्धि भी देती है। कई लोग कमाते बहुत है लेकिन धन टिकता नहीं। इसका कारण केवल बाहरी स्थिति नहीं बल्कि घर की ऊर्जा और व्यक्ति की वृत्ति भी होती है। एक और गहरी बात, मंदिर में झगड़े की ऊर्जा नहीं जानी चाहिए। अगर घर में बहुत तनाव है, कटु वाणी है, माता पिता का अपमान है, पति पत्नी में रोज झगड़ा है, बच्चों पर क्रोध है और उसी वातावरण में मंदिर केवल औपचारिकता बन गया है तो बरकत रुकना स्वाभाविक है। मां लक्ष्मी वहां स्थिर नहीं होती जहां अनादर, अशांति और कटुता अधिक हो। इसलिए घर का मंदिर जितना बाहर से साफ होना चाहिए उतना ही घर का वातावरण भी सात्विक होना चाहिए। भोजन से पहले कृतज्ञता, बड़ों का सम्मान, अन्न की बर्बादी न करना, गौ, तुलसी, अन्न, जल और देवताओं का आदर, ये सब मिलकर लक्ष्मी तत्व को मजबूत करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है तो आज ही एक बार अपने घर के मंदिर को ध्यान से देखिए। क्या वहां कोई टूटी मूर्ति है? क्या बासी जल रखा है? क्या धूल जमी है? क्या मंदिर के आसपास जूते, चप्पल, मोबाइल, चाबी, पर्स, झाड़ू, बिल, कागज या बेकार सामान रखा है? क्या भगवान के वस्त्र मैले हैं? क्या दीपक गंदा है? क्या धार्मिक पुस्तकें उपेक्षित पड़ी हैं? क्या मंदिर में बहुत भीड़ है? क्या वहां श्रद्धा कम और आदत ज्यादा रह रही है? अगर इनमें से एक भी गलती है तो समझ लीजिए कि सुधार की शुरुआत आज से ही करनी चाहिए। क्योंकि कई बार समस्या बहुत बड़ी नहीं होती, केवल एक छोटी सी धार्मिक चूक पूरे घर की ऊर्जा को प्रभावित कर देती है। और दोस्तों, यही कारण है कि कहा जाता है कि घर का मंदिर केवल एक सजावट की जगह नहीं है बल्कि वह पूरे घर की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र होता है। मंदिर में रखी हर वस्तु, हर दिशा, हर आदत और हर भावना सीधे सीधे आपके घर की ऊर्जा पर प्रभाव डालती है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम पूजा तो कर रहे हैं, दीपक भी जला रहे हैं, अगरबत्ती भी लगा रहे हैं, फिर भी धन की कमी क्यों बनी रहती है, बरकत क्यों नहीं होती, घर में शांति क्यों नहीं टिकती। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि पूजा स्थल की पवित्रता, वहां रखी वस्तुओं की शुद्धता, उनका सही स्थान, उनका सही उपयोग और सबसे बढ़कर आपका सच्चा भाव, यही सब मिलकर यह तय करते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होगा या नहीं। यदि मंदिर में टूटी फूटी, बेकार, गंदी, बासी, अशुद्ध या अव्यवस्थित चीजें रखी हो, यदि वहां पर श्रद्धा से अधिक लापरवाही हो, यदि भगवान के स्थान को हमने सुविधा के हिसाब से भर दिया हो, तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे वही स्थान शुभता देने के बजाय रुकावट का कारण बनने लगता है। और जब घर के मंदिर की ऊर्जा कमजोर होती है तो उसका असर सबसे पहले धन, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और तरक्की पर दिखाई देता है। इसलिए आज ही एक बार अपने घर के मंदिर को ध्यान से देखिए, वहां रखी हर वस्तु को परखिए। जो चीजें अनुपयोगी है, जो टूटी हुई है, जो गंदी है, जो केवल जगह घेर रही है, उन्हें सम्मानपूर्वक हटा दीजिए। बासी फूल, सूखे हार, जला हुआ तेल, टूटे दिए, फटी तस्वीरें, बेकार कागज,
पुराने चढ़ावे, उलझे हुए धागे, धूल जमी हुई मूर्तियां, ये सब धीरे धीरे घर की सकारात्मक शक्ति को कम कर देते हैं। और जैसे ही आप अपने मंदिर को साफ, सरल, पवित्र और सात्विक बनाते हैं, वैसे ही आपको महसूस होने लगेगा कि घर का वातावरण बदल रहा है, मन शांत हो रहा है, अनावश्यक खर्च कम हो रहे हैं, कामों में अटकाव कम हो रहा है और बरकत धीरे धीरे वापस आने लगी है। याद रखिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी केवल वहाँ नहीं आती जहाँ धन है, बल्कि वहाँ आती हैं जहाँ स्वच्छता है, श्रद्धा है, सात्विकता है, नियम है, सम्मान है और भगवान के स्थान के प्रति सच्चा भाव है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कमी दूर हो, बरकत बनी रहे, बेवजह का खर्च रुके, कर्ज का बोझ कम हो और परिवार में सुख शांति के साथ समृद्धि भी आए, तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर को ठीक कीजिए। क्योंकि जब मंदिर सुधरता है तो घर की ऊर्जा सुधरती है, और जब घर की ऊर्जा सुधरती है तो भाग्य के बंद द्वार भी खुलने लगते हैं। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आपको लगता है कि घर के मंदिर से जुड़ी ये बातें हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जिनके घर में बार बार धन रुकता नहीं, बरकत नहीं बनती, या पूजा के बावजूद भी परेशानियां खत्म नहीं होती। क्योंकि कई बार समाधान बहुत बड़ा नहीं होता, केवल एक छोटी सी सही जानकारी ही जीवन बदल देती है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी, ताकि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि हम घर के मंदिर, पूजा पाठ, माँ लक्ष्मी की कृपा, धन प्राप्ति के गुप्त उपाय, वास्तु से जुड़े धार्मिक नियम और जीवन बदल देने वाले सनातन उपायों पर ऐसी ही गहरी और सच्ची जानकारी आगे भी लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली बेहद खास और रहस्यमयी आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने घर के मंदिर को पवित्र रखिए, अपने मन को सात्विक रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा अपने जीवन पर बनाए रखिए। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि।